थैंक यू। सबसे पहले आदरणीय चीफ गेस्ट और मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्ते। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम बात करते हैं वासुदेव कुटुंबकम। यह केवल एक लाइन नहीं है, यह एक पूरा मंत्र है। उदार चरिता नाम तो वासुदेव कुटुंबकम, यानी जिस परिवार में उदारता हो, प्यार हो। हमारी संस्कृति में हमारे गुरुओं ने कुछ भी सैद्धांतिक रूप से नहीं किया, उन्होंने उसे जिया प्रैक्टिकल लाइफ में। इसकी एक छोटी सी झलक हम यहाँ पर देखते हैं। क्या आप मेरा साथ देंगे? यस यस, इतनी छोटी सी यस यस। तो आपके आसपास जो भी व्यक्ति बैठा है, आप मुस्कुराते हुए उन्हें नमस्ते कहिए और अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए आई बिलोंग टू यू, मैं आपका हूँ। इसका अर्थ है लेट्स मूव टुगेदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ग्रंथ है महर्षि पतंजलि जी का योग सूत्र। पतंजलि जी ने मानव से पहले समाज के विकास की बात कही है। इस तरह भारत की संपूर्ण परंपरा एक ऐसे इतिहास को जन्म देती है जो ऐसे इतिहास को जन्म देती है जो नवीन है, जिसकी कोई बाउंड्रीज नहीं। इसीलिए सभ्यताओं का जन्म हुआ और उनका पतन हुआ। पर भारतवर्ष की सभ्यता आज भी आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी ने दिल्ली में वासुदेव कुटुंबकम के उद्देश्य को लेकर वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का आयोजन किया, जहां पर पूरी दुनिया से 3.7 मिलियन लोग शामिल हुए। 155 कंट्रीज से अलग अलग कास्ट, रिलीजन के लोग और आर्टिस्ट एक ही मंच पर आए। यह दुनिया के लिए एक भव्य मिसाल थी। सारी दुनिया इसे देखकर आश्चर्यचकित रह गई। यही कारण था कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री जी ने श्री श्री को ब्रिटेन संसद को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया। यह भारत की संस्कृति और अध्यात्म की शक्ति है। पर बड़े दुख की बात है कि आज हम अपनी संस्कृति और अध्यात्म को कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं। इसकी एक झलक अभी जाट आरक्षण आंदोलन में देखने को मिली, जहां अपने ही देश के लोग अपने ही देशवासियों की जान लेने पर उतारू हो गए। इससे यह साबित होता है कि आज भी देश में अध्यात्म की कमी है। आज भी देश में अध्यात्म की बहुत आवश्यकता है। क्या हमारे गुरुओं ने हमें यह सिखाया? हमारी संस्कृति ने हमें यह सिखाया? नहीं। महात्मा बुद्ध ने हमें शांति का पाठ सिखाया। उन्होंने शांति के रास्ते पर चलकर राज्यों पर नहीं, राजाओं के दिलों पर अधिकार किया। गांधी जी ने अहिंसा पर चलना सिखाया। वे दिन में 2 बार सत्संग करते थे। उसी सत्संग के माध्यम से उन्होंने देशवासियों को अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसात्मक तरीके से खड़ा किया और देश को आज़ादी दिलाई। पंजाब गुरुओं की धरती है। हमारे सिख गुरुओं ने शब्द, कीर्तन और लंगर के माध्यम से जात पात का भेदभाव मिटाया, लोगों को एक माला में पिरोया। तो आज अगर हमने आने वाली पीढ़ी को एक उज्जवल भविष्य देना है, यदि हम चाहते हैं कि हमारा देश आजाद हो, वासुदेव कुटुंबकम के मंत्र को स्थापित करना है, तो हमें लोगों को ज्ञान, ध्यान, सत्संग, सेवा से जोड़ना होगा। क्योंकि अध्यात्म ही एक ऐसी शक्ति है जो जोड़ती है, तोड़ती नहीं, जो देना सिखाती है, छीनना नहीं, जो प्यार करना सिखाती है, नफरत नहीं, जो 2 दिलों को नहीं, 2 राज्यों को नहीं, 2 देशों को जोड़ती है। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि हमें अध्यात्म और बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को इससे परिचित कराना होगा। मुझे एक कहानी याद आई, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ।
एक बार एक दादा और पोता समुंदर के किनारे सैर कर रहे थे, तो अचानक समुंदर की लहर आई और बहुत सारी मछलियों को बाहर गिरा गई। और वो बच्चा एक एक मछली उठाकर उसे पानी में डालने लगा। कुछ देर बाद दादे की आवाज आई, चलो बच्चे घर चले। तो बच्चे ने क्या कहा, 1 मिनट दादा, इस मछली की जान बचा दी। तो दादा ने कहा, यहाँ तो हजारों लाखों मछलियां हैं, कितनों की जान बचाएगी। तो उस बच्चे ने कहा, एक मछली उठाई, इसकी जान तो मैंने बचा दी। तो हम ये नहीं सोचेंगे कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, मैं अकेला कईयों की जान बचा सकता हूँ। आई बिलोंग टू यू। धन्यवाद।